अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनु लिल मुअमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा व शब्बक बैन असाबिइहि रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तुझी से इब्तिदा हर चीज की मुंतहा तू है, अजल से अबद बेइब्तिदा इंतहा तू है। तू ही अव्वल तू ही आखिर तू ही जाहिर तू ही बातिन, तुझी को हम्द ज़ेबा है, हम सबका खुदा तू है। और बका तुझको फना मुझको, सना तेरी जुबा मेरी, मैं फानी बेबका हूँ, जात बाकी लाफना तू है। मुझे हैरत है किस तरह तेरा इनकार करते हैं, जहाँ देखो जिधर देखो वहीं जलवा नुमा तू है। बादाए तौहीद के मतवालो, शम्मे रिसालत के परवानों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब लोगों को ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और हम पर बहुत बड़ा करम एहसान शुक्र फजल ये फरमाया कि हम सबको नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदारे मदीना सरवरे कायनात फखरे मौजूदात हादिये सुबुल साक़िये कौसर शाफ़ए महशर शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मरहमत फरमाया। मेरे दोस्तों, मेरे कलमगो भाइयों, मैं आपसे बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा हूँ। बस मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है और उससे मुताल्लिक एक बुखारी की हदीस पढ़ी है, जो छोटी सी रिवायत है, आप हज़रात से गुजारिश है कि जाने का माहौल न बनाए, जाने की फिजा न बनाए। इंशाअल्लाह मेरे बाद आपके ख्वाहिश की पूरी पूरी कद्र की जाएगी। जो आपके पेशानी पर सिलबटें उभरती हैं, कायदे से इसको पढ़ा जा सकता है। हमारे मुझसे कबल जनाब अशफाक बहराइची साहब को भी आपने सुना, जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब को भी सुना, इसी तरह जनाब शमशाद राही साहब को भी सुना है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, उसका तर्जमा सीधा सीधा ये है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फिरकों में न बंटो, आपस में गिरोह में न तकसीम हो जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे कलमे को भाइयों, आज पूरी दुनिया की एक सिस्कियां हैं, पूरी दुनिया के एक दर्दो कर्ब हैं। मुसलमान जहां कहीं भी देखें, जिल्लत और रुसवाई के कगार में खड़ा है। मुसलमानों की हालत इस कदर बद से बदतर होती चली जा रही है कि कोई मुसलमानों का पुरसाने हाल नहीं है। इसकी वजह क्या हो सकती है? बगैर वजह के कोई काम वजूद में नहीं आती है। ये अराकीन जलसा नौजवाना ने महलबाड़ी से पूछे कि किस तरह आपने मेहनत की है, किस तक़्व दग से और किस तरह मेहनत कद्दो काविश के बाद ये नताइज जो आपके सामने आज बरामद हैं कि सरजमीन महलबाड़ी में नूर व इरफा में एक रात जो आज पूरी तरह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर की मजलिस लगी है, इनमें इस मजलिस को सजाने में कितनी मेहनत लगी है आप इन नौजवानों से पूछ सकते हो। लेकिन इस महफिल के सजाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इलाके वालों में कुछ सुधार आ जाए, इलाके के लोगों को दीन की रोशनी में कुछ पैगाम मिल जाए, चाहे शोराए इस्लाम के जुबानी नसरी कलाम में हो, नज़मी कलाम में हो और मुकर्रिरीन की जुबान से उनके तकरीरी अंदाज से कुरान और हदीस से मुताल्लिक मुदल्लल अंदाज में आपने गुफ्तगू सुननी है। कल भी इंशाअल्लाह सुनेंगे और आज भी मेरे बाद एक फहरिस्त है जो आपको समाप्त करनी है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमे को भाइयों, मुझे आपसे बताना यह है कि आज पूरी दुनिया की जो हालत है, उन हालात पे आपको गौर करना है। इसके जिम्मेदार कौन है? बिलखुसूस हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान, इस वक्त जो हालात हैं और इस वक्त जो हिंदुस्तान के माहौल है, हर कोई जान रहा है सोशल मीडिया का दौर है। ज्यादा इसमें शमा खराशी या ज्यादा लफाजी करना मैं समझता हूँ अपने आप में हिमाकत है। एक प्रोटेस्ट जो गुजरात जो कर्नाटका से उठा है और उसी प्रोटेस्ट के पेश नजर फिर ये कि किसी ने मेहनत की और एक बहन इसी बीच में
में लगे हाथ हाथ लग गई, जिसको हम और आपने, मेरा ख्याल है जिन लोगों को सूरह फातिहा भी याद नहीं, उन्हें भी मुस्कान खान का नाम याद हो गया। उस मुस्कान खान की चीखों पुकार ने हिंदुस्तान ही को नहीं वरगलाया, हिंदुस्तान ही उनकी आवाज नहीं सुनी है, बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत में, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे दुनिया इस्लाम में, बल्कि मैं ये कहता हूं कि पूरी दुनिया इंसानियत में जहां कहीं भी मानवता के सम्मान रहते हैं, जहां कहीं भी हजरत आदम की औलाद बसते हैं, उन सारे लोगों ने उनकी चीख सुनी, उन सारे लोगों ने उनकी आवाज सुनी, और आवाज सुनने पर उन्होंने इक्तिफा नहीं किया, बल्कि मुस्कान खान के उस पैगाम को, मुस्कान के उस दर्द कर्ब को हुकूमत हिंद की तरफ से एक सोची समझी साजिश करार दी गई। मुस्कान खान को वो दिन देखने क्यों पड़े, मुस्कान खान को आखिर वो दिन क्यों देखने पड़े, उन्हें अल्लाह अकबर की सदाएं क्यों लगानी पड़ी, इस कदर भीड़ उनके ऊपर पूरी तरह से टूट पड़ी जा रही थी, लेकिन मुस्कान खान की जुबान से एक ही कलमा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपको और हमको गौर करना है, मुझे मालूम है कि मजमा बहुत बड़ा था, लेकिन थोड़े बहुत लोग, मेरा ख्याल है कि किसी हाजत के तहत गए होंगे, लेकिन ये माइक से आवाज पहुंच रही है, दूर दराज तक आवाज पहुंच रही है। मुझे आपको बताना यह है कि अल्लाह अकबर में कितनी ताकत है, अल्लाह अकबर में कितना करंट है, कि अल्लाह अकबर की सदाएं लगी, फिर कुफ्फार मुशरिकीन के खेमे में किस तरह जलजला बरपा हुए, उनके खेमे में किस तरह चिंगारी लगी कि सारे भेड़िए उस रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो गए। मेरे दोस्तों, मेरे कलम को भाइयों, आप हमें अच्छी तरह मालूम कि इसमें बाज हजरात महलबाड़ी के हैं, तो बाज पतलवा के भी होंगे, डाइटन से भी मेरे कुछ साथी आए होंगे, पिछला से भी आए होंगे, और नदी के उस पार पता नहीं कितने गांव से आए हैं। आपको और हमको एक पैगाम लेके जाना है कि अल्लाह अकबर की सदा में इतनी ताकत आई कहां से, अल्लाह अकबर का नारा इतना पावरफुल कैसे नारा है, ये आज की बात नहीं है। आप जाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन, जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सहाबी कन्नुजुम बिअयहिम इख्तदैतुम व इह्तदैतुम। पूरी दुनिया इंसानियत को यह हदीस याद होनी चाहिए, और बिलखुसूस मुसलमानों को तो यह हदीस याद ही होनी चाहिए। अगर याद ना हो तो इनका मफहूम आपको समझना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कामयाबी चाहते हो, कामयाबी कहाँ ढूंढते हो, तुम फलाह व बहबूदी चाहते हो, तुम चाहते हो कि एक तरफ 313 की तादाद थी, एक तरफ हजारों का मजमा था, लेकिन 313 की तादाद में क्या आवाज थी, क्या सदा थी, उनके ईमान में कितना करंट था, उनके ईमान में किस तरह हलावत थी, वो ईमानी जज्बा कैसा जज्बा था, वो ईमानी हलावत कैसी हलावत थी, इस बात को समझने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, मेरे कलम को भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही कामयाब हो जाओगे, तुम फलाह व बहबूदी के रास्ते को पहुंच जाओगे, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है कि तुम और हम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह आपस में मुंजमिद हो जाओ, आपस में एक हो जाओ, कि अगर हमारे बीच कोई आए तो दो धारी तलवार की तरह हो, कि बीच में अगर कोई दरार पैदा करने की कोशिश करे तो वो हमारी मोहब्बत की जंजीर में या तो जकड़ के रह जाएगा, या हमारे मोहब्बत के ये जो तलवार है जो दो धारी तलवार की तरह से है, अगर हमारे बीच नफरत की बीज बोना चाहेगा, अगर हमारे बीच नफरत की दीवार खड़ी करना चाहेगा, तो वह इन दो धारी तलवार के बीच कट के मर तो जाएगा, कट के गिर तो जाएगा, लेकिन हमारी मोहब्बत को, हमारे भाईचारगी को, हमारी उखुवत और भाईचारगी को कोई ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। मुझे आपको एक पैगाम देना है, मुझे आपको एक संदेश देना है। वो पैगाम और वो संदेश ये है कि आज मुसलमानों को सबसे अशद जरूरत, सबसे अहम जरूरत अगर किसी बात की है तो वो इस बात की है कि मुसलमान आपस में मोहब्बत की जंजीर को जकड़ना शुरू करे। मुसलमानों की जुबान में शगुफ्ता फूली की तरह अल्फाज बिरसने लगे, मुसलमानों की जुबान में नफरत के बोलने आए। आज हमारा और आपका हाल ये है, हम कभी देवबंदियत में तकसीम होते हैं तो कभी बरेलवियत में तकसीम होते हैं, हम कभी गैर मुकल्लदियत में तकसीम होते हैं तो कभी हनफियत में तकसीम होते हैं। यही वजह है कि बातिलों को शोशा मिल जाता है। टीवी स्टूडियो में बैठने वाले, चाहे आप इंडिया टीवी देखते हो, चाहे
चाहे एबीपी न्यूज देखते हो, चाहे आज तक के आप न्यूज देखते हो, 3 तलाक का मसला आ जाता है, कभी हमारे और आपके वजूद की बात आती, एनआरसी और सीएए की बात आती है, कभी इस हिंदुस्तान से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जंग आजादी से पहले जो तहरीक बनाई गई थी, हर मजहब और हर मजहब के जो आस्था रखने वाले लोग हैं, उस आस्था रखने वाले को अपने मजहब के आईन के मुताबिक आजादी दी गई थी। और उस आजादी के लिए भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था और संविधान में हमारे और आपके हुकूक दिए गए, उस आईन के तहत आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है, हिंदुस्तान का नक्शा गंदा हो रहा है, हिंदुस्तान की तस्वीर पलीद हो रही है। इस हिंदुस्तान से जो हम माइनॉरिटीज में हैं, हम मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। कभी हम टोपी दाढ़ी के शिकार होते तो कभी हमारी माओ बहनों की इज्जत और इफ्फत पर निशाना डाला जाता है। अभी एक वीडियो और गर्दिश कर रही है कि चंद नौजवान हैं वो भेड़िए की शक्ल इख्तियार किए हुए हमारी माएं बहनें उधर से गुजरती हैं, किस कदर बेरहमी के साथ इस कड़ाके की ठंड में उन्हें पानी छिड़कता है, उनके दुपट्टे को नोचने की कोशिश करता है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमे को भाइयों, यकीनन हालात नासाजगार हैं, लेकिन आपको हमें समझना पड़ेगा हालात क्यों नासाजगार हुए। क्या दौरे सहाबा में ऐसे हालात आए थे जबकि दौरे सहाबा में हमारी और आपकी तादाद ज्यादा नहीं थी, हमारी तादाद बिल्कुल मुख्तसर थी, लेकिन बावजूद इसके जहां भी कोई ईमान वाला जाता था अपना खेमा लगा लेता था, जहां भी कोई ईमान वाला जाता था ईमान की रोशनी और ईमान की हलावत इस कदर थी कि जहां जाते थे लोगों को अपना बना लेते थे। लेकिन आज हम हैं, जलसों पे जलसे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके उम्मत टस से मस नहीं हो रही है। हम और आप जलसे में तकरीरें सुनते हैं, नाते सुनते हैं, लेकिन अमल का जज्बा लेके नहीं आते। यही वजह है इतना बड़ा जलसा होता है, इतनी लाइटें लगती हैं, हमारे नौजवानों को देखिए दूर दराज से जलसा सुनने आते हैं, लेकिन जलसा सुनने का मकसद कम होता है, देखने का मकसद ज्यादा होता है। उन्हें पता होता है कि अशफाक बहराइची आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की सरजमी से आ रहे हैं, उन्हें ये भी अच्छी तरह मालूम है उनकी आवाज दिलकश आवाज है, उन्हें ये मालूम है कि जनाब कारी मुज़्ज़मिल हयात जो इन दिनों मुखिया बन चुके वो भी तशरीफ ला रहे हैं। उनके तरन्नुम का तो क्या कहना, जब वो अपनी आवाज को खींचतान में उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी कभी रूह कब्ज हो रही हो। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे कलमे को भाइयों, बताना मुझे आपको ये है, अगर हमारी और आपकी नीयत ये हो गई कि हम सिर्फ सुनने के लिए जाएंगे, लज्जत समात के लिए जाएंगे, तो मुझे मुफ्ती कहकर बुलाया गया है। और सच्ची बात यह कि मैंने इफ्ता तो जरूर किया, लेकिन मैं अपने आप को मुफ्ती के मीम का अहल भी नहीं समझता। मैं तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, अपना सबक सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और अल्लाह से ये दुआ करते हुए कि अल्लाह मेरी जुबान से जो कोई बात निकले मुझे भी इस पे अमल की तौफीक अता करना। और ये जो मेरे सारे भाई हैं, ये जो सारी मेरी बहनें हैं जो सुन रही हैं पर्दे के आड़ पे, और मेरे भाई जहाँ कहीं भी मार्केट में सुन रहे हो, चाय की मंडी में हो, आप पान की दुकान में हो, मेरे दोस्तों, अगर इस घर से आप घर से निकल के आए हो, अभी भी मौका है, आप अपनी नीयत को चेंज करो, अपनी नीयत को बदलो। वरना सच्ची बात यह है, अगर लज्जते समात के खातिर आपने नाते सुनी, आपने तकरीरें सुनी, तो हमारे और आपके कान में कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला शीशा को पिघलाएगा और फिर मेरे कान में ठोंसा जाएगा। इसलिए कि कोई ऐसी बात जो सिर्फ लज्जत के खातिर सुनी जाए, कोई ऐसी बात जो सिर्फ लज्जत के खातिर सुनी जाए, उसमें कोई फायदा नहीं है। बस आपका फायदा ये हो सकता है कि नजरों की बिल्कुल प्यास बुझ रही है, हमारी समाज की प्यास बुझ रही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई हक में फैसले नहीं है, अल्लाह की तरफ से कोई इनाम के वादे नहीं है। अगर इनाम के वादे चाहते हो, अगर चाहते हो कि इस महलबारी के जलसे से हमें कुछ लेके जाना है, हमारा अमाल अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब कल क़यामत के दिन पेश किया जाएगा, इस महलबारी में जितने खराजात हुए, उलमाए किराम को दूर दूर से दावतें दी गई, शोराए किराम को इस बिहार के स्टेट के अलावा यूपी से दावतें दी गई। चाहते हो कि इससे कुछ फायदा हासिल करें तो आपको अपनी नीयत बदलना पड़ेगी। इसलिए कि बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, और आगे फिर उसकी तशरीह है फमन कानत हिजरतहु, अगर किसी ने इस गर्ज से हिजरत किया है, मक्के से मदीने की हिजरत हो या महलबारी से सुरजापुर की हिजरत हो, इस नीयत से अगर किसी ने
यहाँ से वहाँ का प्लान चेंज किया, यहाँ से वहाँ के लिए हिजरत किया कि मुझे वहाँ जाकर अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, अच्छा खाना मिल जाएगा, वहाँ सुविधाएं अच्छी मिल जाएंगी, योजनाओं के अच्छे लाभ उठाने लगेंगे। तो मेरे दोस्तों, इस हिजरत में फिर आपके लिए कोई सवाब नहीं है, लेकिन नीयत ये है कि हम किशनगंज जाएंगे, वहाँ जामा मस्जिद है, वहाँ के इमाम साहब बहुत उम्दा तकरीर करते हैं, बहुत अच्छी आवाज में तिलावत करते हैं, एक अल्लाह वाली शख्सियत है, उनकी सोहबत को इख्तियार करेंगे। और बकौल शेख सादी अलैहि रहमा के सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत तहबते तालेह तोरा तालेह कुनत, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करने से अल्लाह की याद और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मईयत, अल्लाह की खशियत दिलों में पिन्हा हुआ करती है। अगर आपके दिल में ये नीयत है, अगर आपने इस नीयत से यहाँ से किशनगंज का सफर किया हो, यहाँ से किशनगंज के लिए हिजरत किया हो, आपका जाना मुबारक है, आपका जाना मुबारक है, फिर तो आपको एक एक कदम पे नेकी मिलेगी। लेकिन अगर आपकी नीयत ये नहीं है, नीयत कुछ और है, तो मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ चूंकि नीयत के मुताबिक फैसले हुआ करते हैं।